चलिए, तो आज के क्लास में हम सभी शुरू करने जा रहे हैं अपने 11th क्लास के सिलेबस अकाउंटेंसी में एक और नया चैप्टर, जिसका नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। हिंदी में इसको कहते हैं बैंक समाधान। देखना, हिंदी में कहते हैं बैंक समाधान विवरण। क्या कहते हैं? बैंक समाधान विवरण, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है। अब ये क्या होता है सर? बैंक समाधान विवरण यानी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है? सबसे पहले हम लोग इसका अर्थ समझेंगे और फिर ये स्टेटमेंट जो है बनाते कैसे हैं उसको हम लोग समझेंगे और क्यों बनाते हैं। ठीक है सर, सारी बातें हम लोग समझेंगे डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा बताइएगा, आप लोगों से कुछ बेसिक सा सवाल पूछते हैं और सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा आंसर। बहुत बेसिक सा सवाल ये है, सबसे पहले तो आप लोगों से ये पूछेंगे कि आप लोगों ने कैश बुक पढ़ लिया है? अच्छे से पढ़ लिया है? सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक पढ़ लिया है आपने? बहुत बढ़िया, डबल कॉलम कैश बुक आना चाहिए। चलिए सर, अब कुछ बेसिक सा सवाल पूछते हैं, बताइएगा। मान लीजिए कि आपने बैंक में 10,000 रुपया जमा किया। बैंक में कितना जमा किया? 10,000 रुपया। तो आप क्या करोगे? आप कैश बुक मेंटेन करते हो, कैश बुक में लिखोगे कि भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक बैलेंस को बढ़ाओगे। बोलो ना, केवल बैंक से रिलेटेड बातें हम आपसे पूछते हैं, वो बताने का प्रयास कीजिएगा। आपने अगर बैंक में जमा किया 10,000 रुपया तो आप अपने कैश बुक में दिखाइएगा ना कि हमारा बैंक बैलेंस 10,000 से बढ़ गया। दिखाइएगा कि नहीं दिखाइएगा? बैंक बैलेंस 10,000 रुपया से प्लस हो गया, ये दिखाइएगा ना। बहुत बढ़िया सर। तो अब हमको बात बताइए, बैंक को 10,000 रुपया से प्लस करने के लिए जर्नल एंट्री उसके लिए क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट होता है। क्लियर है बात? यानी कि जब आप कैश बुक में जाते हो तो कैश बुक में भी आपको बैंक अकाउंट डेबिट में, बैंक अकाउंट डेबिट है तो डेबिट साइड में जाकर के आप क्या करोगे? अपोजिट वाला अकाउंट लिखते हो टू कैश अकाउंट और अमाउंट बैंक वाले कॉलम में लिखते हो, जिससे पता चलता है कि बैंक बैलेंस हमारा बढ़ गया है। मतलब बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए बैंक को डेबिट में लिखते हो। क्लियर है बात? तो 10,000 रुपया आपने बैंक में जमा किया था। अब हमको एक बात बताइए, आप लोग जानते हैं ना कि बैंक में जो भी आप पैसा रखे हो उसको बैंक वाला भी कहीं ना कहीं लिखता है। पासबुक देखे हो? पासबुक कभी? पासबुक क्या आप बनाते हो कि बैंक बनाता है? बैंक बनाता है। और पासबुक में क्या लिखा जाता है सर? ट्रांजैक्शंस। कैसे ट्रांजैक्शंस? यस, जो भी आपने लेन देन किया है बैंक से संबंधित लेन देन, वो सारे लेन देन उसमें लिखे जाते हैं, उस पासबुक में लिखे जाते हैं। कभी आपने पासबुक देखा है? क्या किसी के पास है पासबुक? है? अभी कोई लाया है? लाए हो तो दिखाओ। वेरी गुड, लाओ। अभी देखो, प्रैक्टिकल पढ़ाई हम लोग पढ़ेंगे, मजा आएगा। देखो, हाँ जी। तो ये देखिए, आप सभी के सामने एक पासबुक लेके आए हैं और ये पासबुक इंडियन बैंक का है। कौन से बैंक का? इंडियन बैंक, इलाहाबाद लिखा हुआ है। एक्चुअली इलाहाबाद का नाम अब बदल गया है ना, प्रयागराज हो गया है। चलिए सुनिए, कोई बात नहीं। यस, तो इलाहाबाद इंडियन बैंक का हमने पासबुक लाया है। सेविंग अकाउंट है ये, है ना? सेविंग अकाउंट है ये, जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो देखिए, जैसे ही फ्रंट पेज खोलेंगे तो इनका फोटो के साथ इनका पूरा डिटेल्स यहाँ फ्रंट पेज पे दिख जाएगा। ठीक है सर, इनका पूरा डिटेल जिनका भी ये पासबुक है। ठीक है सर। उसके बाद अगले पेज से, जैसे ही अगला पेज पलटेंगे तो अगले पेज से यहाँ पर सारे इनके अकाउंट नंबर पे, इनके अकाउंट पे कितने लेन देन हुए हैं बैंक में, वो सारे के सारे लेन देन यहाँ दिखेंगे। जो भी इन्होंने जमा किए होंगे, जो भी इन्होंने निकाला होगा, या जो भी कहीं से भी लेन देन हुआ होगा, वो सारे के सारे लेन देन यहाँ पर दिखेंगे, इस पासबुक में दिखेंगे। क्लियर है बात? तो चलिए सर, जरा सा आप देखिए यहाँ पर, फिलहाल इनके पासबुक में जो बैलेंस दिख रहा है वो कैश डिपॉजिट के नाम से दिख रहा है, जो सिवान से ही किया गया है, और वो मात्र 1,000 रुपया है। मतलब आपके पासबुक में 1,000 रुपया, यानी आपके अकाउंट पर 1,000 रुपया पड़ा हुआ है। ये डेट कौन सा है? डेट लिखा है 10/7/2023, यानी कि 10 तारीख 7वां महीना 2023 में, यानी 10 जुलाई 2023 को 10 जुलाई 2023 को 1,000 रुपया इन्होंने जमा किया था, ऐसा डेट के साथ यहाँ लिखा हुआ है। और बैलेंस जो है यहाँ पर देखो 1,000 रुपया बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, क्रेडिट CR लिखा हुआ है, क्रेडिट
चलिए इतना डिटेल देख लिए, अब आप लोग से सवाल पूछते हैं। सुनिए सर ध्यान से, सवाल मेरा ये है कि जब भी आप बैंक में पैसा जमा करते हो, तो आप कैशबुक में लिखोगे, अरे आप लिखोगे ना कैशबुक में, और बैंक वाला क्या करेगा, उस चीज को पासबुक में लिखेगा। क्लियर है बात? मतलब हमने ये कहा, जरा सा सुनना ध्यान से, कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। बिजनेसमैन, देखो बिजनेसमैन बनाता है क्या, कैश बुक। क्या बनाता है? कैश बुक। और बैंक क्या बनाता है? पासबुक बनाता है। बैंक क्या बनाता है? पासबुक बनाता है। क्लियर है बात? अब जरा ध्यान से सुनना। मान लो अगर आपने 10,000 रुपया जमा किया, हमने एग्जाम्पल के रूप में कहा, मान लो अगर आपने 10,000 रुपया जमा किया तो कैशबुक में 10,000 रुपया प्लस में दिखेगा ना, बोलो। तो यही सेम चीज पासबुक में भी 10,000 रुपया प्लस में दिखना चाहिए। भाई 10,000 रुपया तुम जमा किए हो तो तुम तो लिखोगे ही 10,000 प्लस, बैंक वाला तो लिखेगा पासबुक में कि हाँ भाई सामने वाले व्यक्ति ने 10,000 रुपया प्लस किया है, मैंने जमा किया है तो प्लस में हो गया। उसके बाद पूछते हैं, अब बताइए, फिलहाल आपसे पूछते हैं कि कैशबुक में आपके पास कितना पड़ा है? प्लस में 10,000, और पासबुक में भी प्लस में 10,000। अब आपने क्या किया कि 4,000 रुपया निकाल लिया। क्या किया आपने? 4,000 रुपया निकाल लिया। तो बताइएगा 4,000 रुपया माइनस हो गया कि नहीं हो गया? कैशबुक में आप माइनस कीजिएगा तो अब आपके कैशबुक में कितना दिखेगा? 6,000 रुपया। क्या ये सेम चीज, ये सेम ट्रांजेक्शन पासबुक में भी दिखेगा क्या? सेम चीज पासबुक में भी दिखेगा क्या? यस सर, पासबुक में भी माइनस 4,000 होगा और पासबुक में भी अब 6,000 रुपया दिखेगा। देख रहे हो? मतलब ये पता चल रहा है इससे कि जितना रुपया कैशबुक में दिखेगा उतना ही रुपया पासबुक में भी दिखेगा। जिस तरीके से ट्रांजेक्शन कैशबुक में होगा रिकॉर्ड, उसी प्रकार से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड पासबुक में भी किया जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? बोलो कोई दिक्कत? अब को आते हैं आप लोगों से, बताइएगा अगर आपने 5,000 रुपया जमा कर दिया, क्या किया? 5,000 रुपया आपने जमा कर दिया। क्या किया सर? जमा कर दिया। तो अब आपके पास कितना दिखेगा? 11,000। क्या ये सेम ट्रांजेक्शन बैंक में भी होगा क्या? पासबुक में भी लिखा जाएगा क्या? कौन लिखेगा पासबुक में? बैंक लिखेगा कि 5,000 रुपया प्लस हो गया है। समझो बाबू समझो, बड़ा ही मजेदार चैप्टर शुरू किए हैं, मजा आएगा आप लोगों के। नॉर्मल लाइफ से भी जुड़ा हुआ है और हर कोई इस बात को समझ सकता है, इस चैप्टर को समझ सकता है। पीछे बेंच, लास्ट बेंच, इस टॉपिक पर फोकस कीजिए, नया चैप्टर शुरू किए हैं। यस, तो ध्यान से सुनिए। तो अब हमने कहा कि 5,000 रुपया अगर आपने और जमा कर दिया तो अब आपके बैंक में कितना दिखेगा? 11,000। तो ये सेम चीज जो आप कैशबुक में लिख रहे हो, ये सेम चीज पासबुक में भी तो लिखा जाएगा ना। बैंक वाला लिखेगा पासबुक में। तो 11,000 रुपया बैंक में भी आपको दिखेगा। दोनों एकदम बराबर नहीं चल रहा है क्या? अरे बोलो ना भाई, दोनों बराबर चल रहा है ना। जैसे जैसे कैशबुक में लिखा जा रहा है प्लस माइनस, ठीक उसी प्रकार से प्लस माइनस पासबुक में भी हो रहा है। यानी कि जितना बैंक बैलेंस आपके कैशबुक में दिखेगा उतना ही बैंक बैलेंस पासबुक में भी दिखेगा। इस बात से सहमत है सब लोग? और होना भी चाहिए। अगर हमने भाई 10,000 रुपये जमा किया है तो हमारे कैशबुक में भी दिखना चाहिए 10,000 और पासबुक में भी दिखना चाहिए, होना चाहिए। तो सामान्य तौर पे अगर कहा जाए तो हमारा कैशबुक हमारे पासबुक के बराबर होता है। मतलब कैशबुक का जो बैलेंस है वो पासबुक के बैलेंस से मैच रहता है, बराबर रहता है। आ रहा है बात समझ में? लेकिन कभी कभी ऐसे भी सिचुएशन आ जाते हैं जब हमारे कैशबुक का बैलेंस, किसका बैलेंस? जब हमारे कैशबुक का बैलेंस हमारे पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं करता है। कभी कभी ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं कि हमारे कैशबुक का बैलेंस हमारे पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं करता है। समझ रहे हो बात? जैसे यहां पर लास्ट रिजल्ट आप देखोगे कि कैशबुक में 11,000 रुपया दिख रहा है और पता चलेगा कभी कभी, फिलहाल यहां तो पासबुक में भी 11,000 लिखा है, लेकिन कभी कभी ऐसे भी देखने को मिलेगा कि नहीं पासबुक में तो 10,500 ही है, पासबुक में तो 10,500 ही है। अब कहोगे कि ले भाई मेरे कैशबुक में तो 11,000 है, पासबुक में 10,500 ही क्यों दिखा रहा है? 500 रुपया क्या बैंक वाले ने खा गया क्या मैनेजर? 500 रुपया क्या खा गया क्या मैनेजर? समझ रहे हो बात? कभी कभी दिखेगा कि हमारे कैशबुक में 11,000 है, अब पासबुक में पता चलेगा कि 12,000 है। होता है सर, इसलिए तो ये चैप्टर बना है, नहीं तो इस चैप्टर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो, ऐसा होता है तभी ये चैप्टर है। और जानते हो बड़ी बड़ी कंपनियों में इस चैप्टर का कितना काम है।
अगर ये चैप्टर आपको आता है ना तो स्पेशली बीआरएस मेंटेन करने के लिए एक एम्प्लॉय को वहां एम्प्लॉय किया जाता है, माने भर्ती होता है एक एम्प्लॉय का। एक एम्प्लॉय का जॉब केवल बीआरएस मेंटेन करने के लिए होता है। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, तो ढंग से सीख लो। क्या पता अगर ढंग से बीआरएस ही सीख लिए तो तुमको लाइफ में यही जॉब दिला दे, यही चैप्टर केवल जॉब दिला दे, ऐसा भी होता है। तो समझो जरा बात को, हम क्या कहना चाहते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि आपका कैशबुक भले 11,000 दिखा रहा है लेकिन पासबुक में 10,500 ही दिख रहा है, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपका कैशबुक 11,000 दिखा रहा है लेकिन पासबुक 12,000 दिखा रहा है। समझ रहे हो क्या मतलब? मैं ये कहना चाहता हूं कि कैशबुक का बैलेंस कभी कभी पासबुक के बैलेंस से बराबर नहीं होता है, कभी कभी ऐसे सिचुएशन हो जाते हैं। समझ रहे हो बात कि तुम जो कैशबुक में मेंटेन किए हो, जितना लास्ट में तुम्हारा जिस डेट पे अभी खड़े हो उस डेट को जब पता करोगे कि बैलेंस कितना है तो कुछ और रहेगा और पासबुक में कुछ और रहेगा। समझ गए बात? तो कहता है कि सर होना तो बराबर चाहिए, कैशबुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस के बराबर होना चाहिए, और बराबर अगर नहीं है तो इन दोनों को बराबर करने के लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर किसी परिस्थिति में नहीं है, किसी वजह से नहीं है, बताएंगे कौन कौन सा वजह होगा। आपने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, हम बताते हैं, आप खुद कहिएगा कि हाँ सर ऐसा हो सकता है। ऐसे कई सारी वजह हो सकते हैं जबकि हमारा कैशबुक का बैलेंस हमारे पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं करेगा, लेकिन मैच होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर नहीं कर रहा है तो फिर, अगर बराबर नहीं हो रहा है, अगर पासबुक का बैलेंस कैशबुक के बैलेंस से मैच नहीं कर रहा है तो उसको मैच करने के लिए, बराबर करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है। बैंक के बैलेंस को बराबर करने के लिए, कैशबुक और पासबुक का बराबर करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है, और उसी स्टेटमेंट को बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहा जाता है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहा जाता है, बैंक समाधान विवरण कहा जाता है, क्योंकि हमने बैंक के बैलेंस का समाधान किया है ना। जो भी प्रॉब्लम हुआ है जिसके वजह से भी हमारे कैशबुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं कर रहा है, उसको मैच कराने के लिए हमने समाधान करने के लिए, मैच कराना कह लीजिए या उसको समाधान करने के लिए, ठीक करने के लिए हमने एक स्टेटमेंट बनाया, एक विवरण बनाया, और उसी स्टेटमेंट या विवरण को क्या कहा जाता है? बैंक समाधान विवरण यानी बीआरएस यानी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहा जाता है। समझ गए बात? बोलो, अगर कोई आपसे पूछता है कि बीआरएस क्या है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है, तो कैसे बताओगे? तो उसको कहना कि सामान्य तौर पे कैशबुक का बैलेंस हमारे पासबुक के बैलेंस से मैच होना चाहिए, लेकिन अगर किसी परिस्थिति की वजह से, किसी कारण की वजह से अगर कैशबुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं होता है तो उसको मैच कराने के लिए हम लोग एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं, और उसी स्टेटमेंट को बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहा जाता है, बीआरएस कहा जाता है। लॉजिक समझ में आया क्या? बोलो ना। शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं? बीआरएस कहते हैं। आया बात समझ में? बीआरएस कहते हैं। तो हमने अभी अभी क्या सीखा, एक बार समराइज कर देते हैं। हमने सीखा कि जो बिजनेसमैन जो कैशबुक बनाता है, क्या बनाता है? बिजनेसमैन कैशबुक बनाता है, और बैंक जो पासबुक बनाता है, ये ऑलवेज क्या होना चाहिए? ऑलवेज इक्वल होना चाहिए, ऑलवेज इक्वल होना चाहिए। बट कभी कभी कैशबुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस के, बोलो ना, कैशबुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस के इक्वल नहीं होता है, नॉट इक्वल। कभी कभी इक्वल नहीं होता है, नॉट इक्वल। और जब कभी इक्वल नहीं होता है तो उसको इक्वल करने के लिए हम सभी को एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। प्रीपेयर एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, एंड दैट स्टेटमेंट इज नोन एज, और उसी स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहा जाता है, बीआरएस कहा जाता है। लॉजिक समझ गए? डेफिनेशन समझ गए? चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है ये समझ गए कि भाई कैशबुक पासबुक बराबर होना चाहिए ना,
सामान्य तौर पे होना चाहिए, बट अगर नहीं हो रहा है तो उसको बराबर करना पड़ेगा। कैसे किया जाएगा वो हम पढ़ाएंगे इस चैप्टर में कि कैसे किया जाता है। समझ के बात, अगर नहीं है तो बराबर करना पड़ेगा। और कैसे होगा, एक स्टेटमेंट बना करके, और उसी स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, उसी स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, बीआरएस यानी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। कोई डाउट किसी को? बहुत बढ़िया सर। तो चलिए, आप लोगों ने पूरा कंसेप्ट तो समझ लिया है। अब इसके साथ ही एक डेफिनेशन हम लिख देते हैं इस चैप्टर का। कंसेप्ट तो समझ ही लिया है, डेफिनेशन लिख देते हैं, बीआरएस का डेफिनेशन क्या होगा, और फिर आज का क्लास यही हम ओवर कर देते हैं। और अगले क्लास में आते ही हम सिखाएंगे आप सभी को कि बीआरएस बनता कैसे है, यानी कि स्टेटमेंट बनाया कैसे जाता है। ठीक है सर? तो चलिए लिखिए बीआरएस का डेफिनेशन, लिखिए फटाफट मेरे साथ। लिखेंगे जल्दी से मेरे साथ लिखेंगे। ए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट that reconcile का मतलब होता है बराबर करना, एक बराबर करना। that reconcile किसको बराबर करता है बोलो तो, reconcile the bank balance in the books of organization, ऑर्गेनाइजेशन माने संस्था, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संस्था, with the पासबुक यानी बैंक स्टेटमेंट। पासबुक को बैंक स्टेटमेंट भी कहा जाता है। कभी कभी कोई काम कराना होता है तो कोई कहता है कि अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाइए, तो क्या मतलब है उसका, पासबुक दिखाइए। समझ गए बात? तो कहता है कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है दैट रिकॉन्साइल द बैंक बैलेंस, जो कि बैंक बैलेंस को बराबर करता है। किसके बैंक बैलेंस को, तो बैंक बैलेंस ऑफ द बुक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बुक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में बुक मेंटेन किया जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था, संस्था में कौन सा बुक मेंटेन किया जाता है, कैश बुक। कैश बुक, अरे बैंक बैलेंस को दिखाने के लिए क्या मेंटेन करते हैं हम लोग, कैश बुक। तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया जाता है संस्था में, उसको किसके साथ, पासबुक के साथ बराबर करने के लिए जो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, उसी स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, बीआरएस कहते हैं। समझ गए बात? बोलो कोई दिक्कत? अरे बोलो ना भाई। तो हम लोगों ने सीख लिया कि बीआरएस क्या होता है, पूरा कंसेप्ट। चलिए, तो आज का क्लास यहां से शुरू हुआ था, देख लीजिए, यहां से शुरू हुआ था। चलिए, तो आज के लिए मेरे तरफ से फिलहाल इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगले क्लास में हम आके बताएंगे कि बीआरएस बनाते कैसे हैं। ठीक है सर? चलो, धन्यवाद।